नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः, वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। इदं पुस्तकं हिन्द्या सार्धम् अनिवार्यसंस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। एतस्य पुस्तकस्य वयं प्रथमं पाठं द्वितीयं पाठं च पठितवन्तः। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। प्रिय बच्चों, हमने संस्कृत निर्झरा का पहला पाठ, दूसरा पाठ पढ़ लिया है। आज हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए हैं। यदि आपने पहला पाठ, दूसरा पाठ नहीं देखा तो आप इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर भी हल हैं। तो तृतीयः पाठः अस्ति जागर गायिका बसंती बिष्टः। जागर गायिका बसंती बिष्ट। पाठ का परिचय थोड़ा संक्षिप्त बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ जागर गायिका बसंती बिष्ट के जीवन से संबंधित है। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। विशेष रूप से बसंती बिष्ट को उत्तराखंड राज्य के घर घर में गाए जाने वाले माँ भगवती नंदा के जागर गायन के लिए जाना जाता है। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को जागर गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जागर गायन की परंपरा है, और ये जागर गायन की परंपरा पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं थी। लेकिन इन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी जागर गायन कर सकती हैं। आरंभ में इनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे विरोधियों ने और अन्य लोगों ने इसको फिर स्वीकार किया, और धीरे धीरे उत्तराखंड की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए बसंती बिष्ट ने अथक प्रयास किया। तो शीघ्र ही आरंभ करते हैं। को न वर्तते येन न श्रुतं लोक गायिकायाः बसंती बिष्टः इत्यस्याः नाम। को न वर्तते, कौन नहीं है जिसने लोक गायिका बसंती बिष्ट का नाम नहीं सुना है। कहते हैं कौन नहीं, अर्थात उत्तराखंड में ऐसा कोई नहीं है जिसने बसंती बिष्ट का नाम न सुना हो, अर्थात सभी ने उनका नाम सुना है। बसंती बिष्टः अस्याः लोक गायिकायाः जन्म उत्तराखंड राज्यस्य चमोली जनपदान्तर्गते लुवानी इत्यस्मिन् स्थाने 53 अधिक 90 वर्षे अभवत्। यहाँ पर उसमें लिखा है अंकों में। तो कह रहे हैं बसंती बिष्ट इस लोक गायिका का जन्म उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अंतर्गत लुवानी नामक स्थान पर सन 1953 ईस्वी में हुआ। ऐसे 53 अधिक मने अधिक 90 1953 जिसे हम कहते हैं। और ये स्थान, ये लुवानी, ये देवल ब्लॉक है, और उसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ। अस्याः प्रारंभिक शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इयं प्रथमा छात्रा आसीत् या कक्षायां जनपद परिषद परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। इयं प्रथमा छात्रा आसीत्, यह पहली छात्रा थी या जिन्होंने पांचवी कक्षा में जनपद परिषद परीक्षायाम, जनपद परिषद की जो परीक्षा, पहले हम जानते हैं कि पांचवी का भी बोर्ड हुआ करता था, तो जनपद बोर्ड हुआ करता था। तो अर्थात पांचवी की जनपद बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
अध्ययनेन सह अस्याः रुचि जागरगायने अपि आसीत्। अध्ययनेन सह, अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अस्याः रुचि जागर गायने अपि आसीत्, जागर गायने में भी थी। बाल्यकालात् एव इयं स्वमात्रा सह विविध अवसरेषु जागर गायनं करोति स्म। बचपन में अर्थात बाल्यकाल में ही इयं माने यह स्वमात्रा सह अपनी माताजी के साथ विविध अवसरेषु, विभिन्न अवसरों पर जागर गायनम करोति स्म, जागर गाया करती थी। बचपन में यह अपनी माताजी के साथ विभिन्न अवसरों पर जागर गायन किया करती थी। अस्मिन् विषये द हिंदू वार्तापत्रे अपि लिखितं वर्तते तद्यथा। कहते हैं इस विषय में द हिंदू वार्ता, इस समाचार पत्र में भी लिखा था। क्या लिखा था? इसको हिंदी में यहाँ पर बताया गया है, हिंदी में लिखा गया है। तो लिखा है, मैं हमेशा अपनी माँ के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थी। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है, बसंती बिष्ट जी कहती हैं कि मैं अपने माँ के साथ गाती थी, और जब वे अपने कार्यों में व्यस्त रहती थी, कार्यों में लगी रहती थी, तो उस दौरान वो गाती थी और तब ये सुनती थी और सुन करके सीख गई। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार ये लिखा गया था। अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। विवाह समये इयं 15 वर्षीया आसीत्। विवाह के समय इयं मने यह 15 वर्षीय आसीत्, लगभग यह 15 साल की थी। तो पहले हम जानते हैं कि बाल विवाह की परंपरा थी और बड़े ही छोटी आयु में विवाह हुआ करते थे। तो इनका विवाह भी अर्थात बचपन में ही हो गया। तो विवाह अनंतरम इयं स्वपत्या सह जालंधरम पंजाब प्रदेशम अगच्छत्। विवाह के बाद यह अपने पति के साथ, स्वपत्या माने अपने पति के साथ जालंधर अर्थात पंजाब राज्य के जालंधर में गई। तत एव अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभ आसीत्। यहाँ पर यात्रा यह हुआ है, इसको यात्रा याह कर सकते हैं, आ की मात्रा लग जाएगी इसमें। तो कह रहे हैं कि तत एव अस्याः, यही वही अर्थात इनकी औपचारिक संगीत यात्रा का आरंभ था। यहीं से इनकी अर्थात संगीत की औपचारिक शिक्षा आरंभ हुई। हार्मोनियम इति वाद्ययंत्रस्य शिक्षां सा स्वकीयायाः पुत्र्याः संगीत शिक्षकात् प्राप्तवती। तो कह रहे हैं कि हारमोनियम वाद्य यंत्र की शिक्षा इन्होंने अपनी पुत्री के संगीत शिक्षक से प्राप्त की। किससे प्राप्त की? इन्होंने जो हारमोनियम बजाना सीखा वो अपनी पुत्री के जो संगीत शिक्षक थे उनसे। मैं आपको बता दूं कि ये जब पंजाब गई तो इन्होंने संगीत शिक्षा का आरंभ किया और प्राचीन कला केंद्र संगीत का जो वहाँ था, इन्होंने वहाँ संगीत सीखा। क्योंकि इनके इंटरव्यू में हमने सुना होगा, ये जब पद्मश्री पुरस्कार के लिए दिल्ली गई थी तो अपने इंटरव्यू में इस प्रकार से बताती हैं। आप अगर सुनेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद तदनंतरम सा सार्वजनिक रूपेण भक्ति गीतानां चित्रपट गीतानांच गायनम आरब्धवती। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सार्वजनिक गीतों का अर्थात सार्वजनिक गीतों के रूप में भक्ति गीतों को और चित्रपट, भक्ति गीत हम जानते हैं लेकिन चित्रपट गीत किन्हें कहते हैं एक बार समझ लेंगे। ये फिल्म गीत होते हैं, सिनेमाई गीत इन्हें कहते हैं। और चित्रपट गीत कैसे होते हैं? जिनमें शास्त्रीय संगीत, पॉप, रॉक आदि विभिन्न शैलियों का मिश्रण होता है, इस प्रकार के गीत होते हैं। और ये गीत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, एक कहानी को बताने के लिए किए जाते हैं। और ऐसे ही हमारी प्राचीन कहानियों को, उत्तराखंड की प्राचीन कहानियों को, हमारी
पूर्वजों की प्राचीन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने जागर गीतों का भी गायन आरंभ किया। तो हम समझ लेंगे यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप में भक्ति गीतों का और चित्रपट गीतों का अर्थात सिनेमाई गीतों का गायन आरंभ किया। एतस्याः वैशिष्ट्यम् इदम् अपि अस्ति यत् जागरगायनस्य या प्राचीन परंपरा लुप्तम आसीत्। एतस्याः वैशिष्ट्यम, इसकी विशेषता यह भी है कि इदम अपि अस्ति अर्थात यह भी है कि यत् जागर गायनस्य अर्थात जागर गायनस्य, जागरों को गाने की यह प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन परंपरा लुप्तम आसीत, लुप्त हो गई थी। इसका वैशिष्ट्य यह भी है कि जो जागर गायने की परंपरा, प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी, अनया लुप्त प्राय गीतानां प्राचीन जागर गायन शैल्यां प्रस्तुतिं विधाय शैव परंपरा संपोषिता। इनके द्वारा उस लुप्त अर्थात परंपरा को, जो लुप्त हो गई थी, लगभग जो लुप्त हो गई थी गीतों की प्राचीन जागर गायन शैली, इस प्रस्तुति को करके अर्थात इस प्रस्तुति को देकर वह परंपरा फिर संपोषित की अर्थात आगे बढ़ाने में समर्थन दिया। संपोषित का अर्थ हम समझते हैं कि आगे बढ़ाने में उसको समर्थन देना। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा लुप्त हुई गीतों की प्राचीन जागर गायन शैली की प्रस्तुति को करके या प्रस्तुति देकर उस परंपरा को संपोषित किया अर्थात आगे बढ़ाया। अनया लुप्त प्राय गीतान, ये हो गया, क्षम्यताम, अग्रे पत्युः सेवानिवृत्तेः पश्चात् सा स्वपारिवारिक जनैः सा देहरादूनम आगतवती। पत्युः, पत्युः माने पति की, सेवानिवृत्ते, क्योंकि सेना में थे इनके पति, तो इनकी पुत्री भी सेना में थी ऐसा माना जाता है, और इनके बेटे भी विंग कमांडर थे ऐसा मानते हैं। और ये भी इनके विषय में और भी हम कुछ अधिक जानकारी अगर देखते हैं तो 1996 में ये लगभग अपने गांव की प्रधान भी चुनी गई। आगे इसमें हम देखेंगे कि पति के अर्थात सेवानिवृत्ति, सेना से जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उसके पश्चात अपने परिवार के साथ देहरादून आ गई। अर्थात पति की सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने परिवार के लोगों के साथ देहरादून आ गई। उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः एव जागर विधायां गायनम कुर्वन्ति। मैंने पहले भी बताया आपको कि उत्तराखंड में अधिकांश पुरुष ही जागर विधा के गीतों को गाते हैं। महिलाओं को जागर गीत गायनों के लिए अनुमति नहीं थी आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने आरंभ किया तो आज के समय में तो महिलाएं भी अर्थात जागर गीतों का गायन कर सकती हैं। परंच एषा उत्तराखंडस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका अस्ति या स्वप्रतिभया जागर विधायां विभिन्नानि पारितोषिकानि प्राप्तवती। परंतु यह उत्तराखंड की एक ऐसी प्रथम जागर गायिका हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा जागर विधा के विभिन्न अर्थात गीतों को गा करके पारितोषिक अर्थात पुरस्कार भी प्राप्त किए। इन्होंने विभिन्न अर्थात जागर गीतों का गायन किया और इन जागर गीतों के गायन से इनको समय समय पर सरकार ने, विभिन्न संस्थाओं ने क्या किया, सम्मानित भी किया। जब कोई समाज में एक अच्छा कार्य करता है तो उसको निश्चित रूप से सम्मान देने का कार्य किया जाता है। थोड़ा इनके यहाँ पर माता पिता का नाम मैं आपको बता दूं कि इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम सुंदरलाल ऐसा माना जाता है। मैंने सुना है। तो आगे देखेंगे, थोड़ा सा इनके पुरस्कार के विषय में बता देता हूँ। राष्ट्रीय पारितोषिकानी, राष्ट्रीय स्तर पर जो पारितोषिक अर्थात पुरस्कार दिए गए, उन पुरस्कारों में पद्मश्री, सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार इनको आज तक मिला है वो पद्मश्री मिला है। कला के क्षेत्र में 2017 वर्षे भारत सरकार ने इनको 2017 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मानम
कला क्षेत्रे और कला के क्षेत्र में ही 2016तमे सप्तदशतमे वर्षे मध्य प्रदेश सर्वकारः, अर्थात इनको कला के क्षेत्र में 2016-17 सन 2016 और 17 में मध्य प्रदेश सरकार ने, सर्वकार माने सरकार होता है, तो सरकार ने राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया। प्रथमा महिला, पहली महिला, अर्थात प्रथमा महिला कैसी कि जागर गायन की जो प्रथमा महिला है, तो जागर गायन की 2017तमे वर्षे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा 2017 में प्रथम महिला जागर गायिका, प्रथम महिला सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय पारितोषिकानि पुरस्काराणि, अर्थात राज्य स्तर पर जो इनको पुरस्कार दिए गए उनका यहाँ पर वर्णन है। तो राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पारितोषिकम, कह रहे हैं राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार इनको कब दिया गया? 2010तमे वर्षे, अर्थात 2010 में दिया गया। राजराजेश्वरी उत्तराखंड पारितोषिकम 2011तमे वर्षे, 2011 अर्थात 2011 में इनको राजराजेश्वरी उत्तराखंड जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया या सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान पारितोषिकम 2023तमे वर्षे, 2023 में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान पारितोषिक अर्थात पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वयमपि जानीमः एतादृशं कार्यं ये जनाः कुर्वन्ति तेभ्यः पुरस्कार प्राप्तिः तु भवति एव। सामाजिकं कार्यं ये जनाः कुर्वन्ति, समाजे नूतनकार्याय अग्रेसराः भवन्ति तेभ्यः निश्चयेन पुरस्कारः प्रदीयते। तो वयमपि एतादृशाणां कलाविदायाः जनान् सम्माननं कुर्मः। एतादृशेभ्यः जनेभ्यः वयमपि सम्मानं दद्मः। तो प्रियहंसा बालाः वयम् एतत् पाठं पठितवन्तः। और भी इनके विषय में और भी हमारे पास बहुत सारी जानकारी हैं, लेकिन पाठ के अनुसार आपको इतना बता दिया। शेष फिर कभी अगली वीडियो में आपको इसके विषय में फिर से बताया जाएगा। तो अस्तु एतावत् एव। नमो नमः।